कोई भी काम करते हुए आप कितना रिलैक्स है, काम है, कंपोज्ड है, ये एक सिंपल सिंबल है, ये एक सिंपल पहचान है ये कि आप उस काम को करने में कितना कंफर्टेबल हो गए। बिकॉज while doing some work, if you are panic, if you are uncomfortable, it means still you need to work hard on that particular thing. So try your level best to become comfortable at doing multiple things, because if you are doing something on the regular basis, definitely one or the other day you are surely going to become perfect. So some particular thing, especially if we talk about improving your communication skill or improving your speaking skills or improving your language, so it is very much necessary that आप उसे एक या दो दिन ना करें, उसे रेगुलर बेसिस पे करें। कम्युनिकेशन स्किल को इनडायरेक्टली इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको सजेस्ट हमेशा किया है कि यू शुड टेक द हेल्प ऑफ स्टोरी। either you want to improve your somewhere communication in your native language, or you want to improve any international language, so somewhere stories are going to help you a lot. तो आज के इस वीडियो में खास तौर पे एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी बता रहा हूँ। इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू a lot to improve your confidence in your day-to-day life, and at the same time you will be learning some of the other English word as well, because I will try to speak the story Hindi and English both, so दोनों लैंग्वेजेस में मिक्सअप में बोलूँगा। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप एक अच्छा मैसेज प्राप्त कर पाएँ, और एट द एंड जो भी आपको इस स्टोरी से मैसेज मिलता है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट वन सोल्जर एंड हिज वाइफ। एक बार की बात है, एक सोल्जर और उसकी पत्नी एक नाव के अंदर बैठकर एक नदी को पार कर रहे होते हैं, राइट। देयर वाज वन सोल्जर एंड देयर वाज लाइक हिज wife, and they both were sitting in one boat, and they were boating and crossing the river. Both were very cool, composed and calm. दोनों बिल्कुल शांत से नदी पार कर रहे हैं, और जो है दोनों एकदम एक दूसरे को देख रहे हैं, शांति से नाव चला रहे हैं। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, और नाव जो है उनकी डगमगाने लगती है। तूफान को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉर्म। सो देयर वाज अ वेरी ह्यूज स्टॉर्म, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर लाइफ वाज इन द डेंजर, वी कैन से दैट। तो यहाँ जो पत्नी है वो बहुत पैनिक हो जाती है, बहुत ही अनईजी फील करती है, एंजाइटी उसमें भर जाती है, और उसके चेहरे पर चिंता के भाव जो है साफ नज़र आने लगते हैं। लेकिन वहीं जब वो अपने सिपाही पति को देखती है तो एकदम रिलैक्स बैठे होते हैं, एकदम काम बैठे होते हैं, जैसे उनको कोई भी चिंता और टेंशन नहीं है। तो सरप्राइजिंगली वो अपने पति को पूछती है क्यूरियोसिटी के साथ कि इतना बड़ा तूफान है, और जहां हम देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी भी हो सकता है बचे या ना बचे, वी मे नॉट सर्वाइव, एंड एट दिस टाइम यू आर सिटिंग वेरी रिलैक्स, यू आर सिटिंग वेरी काम, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो वो अपने पति को पूछती है, उस सिपाही को पूछती है कि तुम्हें चिंता जो है तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, तुम एकदम रिलैक्स होकर बैठे हो, एकदम काम हो, उसका क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। जैसे ही पत्नी ने ये पूछा होता है सवाल, तुरंत ही पति जो सिपाही होता है वो अपनी मयान से तलवार को बाहर निकालता है। ही जस्ट टुक आउट द सोड आउट ऑफ द शीथ, और वो तलवार जो है अपनी पत्नी की गर्दन के पास ले जाके रखता है, और थोड़ा सा गैप बचता है, और वो पत्नी को पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, आर यू रियली गेटिंग स्केयर्ड। पत्नी कहती मुझे डर क्यों लगेगा, वाई शैल आई फियर एट दिस टाइम, वाई शैल आई बी स्केयर्ड, बिकॉज द सॉर्ड इज इन योर हैंड। जब पति पूछता है तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा होता है, तो पत्नी का यही जवाब होता है कि मुझे पता है कि ये जो तलवार है वो तुम्हारे हाथ में है, किसी दुश्मन के हाथ में नहीं है, एंड यू रियली लव मी, दैट्स वाई आई don't need to fear at all, I don't need to be scared at all. So the soldier replied, यहाँ पर जो सिपाही का आंसर है वो रियली सुनने जैसा है कि जैसे तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, बिकॉज आई रियली लव यू, so when the almighty, the God, the creator always loves us, then why shall we live into the fear। हमें डर, घबराहट और चिंता में क्यों रहना चाहिए जब हमें ये पता है कि द लाइफ क्रिएटर ऑलवेज लव्स अस। देन इफ वी आर लिविंग अ लाइफ इन द fear,
into the anxiety, into the frustration, it is useless. So after listening to this answer, wife became completely relaxed, completely calm, because she understood the God has given us life, so if he want, he can take our life anytime. But if he doesn't want, why shall we live into the fear, into the anxiety? So the moral of the story is always have faith in the Almighty. हमेशा हमें हमारा जो फेथ है, हमारा जो भरोसा है क्रिएटर के प्रति कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर खुदा है तो फिक्र क्यों, और खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों। अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू फील दैट यस देयर इज अ ऑलमाइटी, देयर इज अ गॉड इन दिस वर्ल्ड, then you don't need to fear at all. And if you do not trust, if you do not believe that there is a God, then definitely you will always live in the fear. आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक अच्छा आपको मैसेज दे पाया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।